Hello everyone, welcome class 12th and today class we will begin with the topic of LPG policy 1991. इससे पहले क्लास हम न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 के बारे में पढ़ चुके हैं, इसका इंट्रोडक्शन समझ चुके हैं एंड हम ब्रॉड पॉलिसी फ्रेमवर्क की ब्रीफिंग कर चुके हैं. अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. एंड आज हम उसके फर्दर टॉपिक को स्टडी करेंगे, दैट इज एलपीजी पॉलिसी 1991. एलपीजी का मतलब क्या होता है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं 1991 की पॉलिसी के, जिन्होंने इंडिया के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को ड्रास्टिकली चेंज करा. एंड ये तीनों टर्म्स, ये तीनों पिलर्स को डिटेल में स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बोर्ड एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आया एलपीजी पॉलिसी से तो केस स्टडी के अंदर आपसे पूछा गया है कि भाई आप आइडेंटिफाई करो कौन सा एस्पेक्ट है ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 का. तो यू शुड बी वेरी श्योर, यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ दीज थ्री पिलर्स कि लिबरलाइजेशन क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या है. क्योंकि जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तीनों का, ओनली देन यू कैन आइडेंटिफाई द केस स्टडी करेक्टली. Is that clear, class? So let's begin with liberalization in detail. Now let's talk about liberalization in detail, class. Class, what is the meaning of the word liberal or liberalization? Liberal का मतलब होता है freedom. Liberalization means to give freedom. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्लास लिबरलाइजेशन की, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रीडम. किसकी फ्रीडम? वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्रीडम ऑफ द इकोनॉमी, द फ्रीडम ऑफ ऑपरेटिंग अ बिजनेस. यानी हम पर्टिकुलरली, क्योंकि हम चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि ये जो तीन पॉलिसीज आई 1991 में, इनका इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ा, बिजनेसेस पे क्या इफेक्ट पड़ा. ठीक है, तो लिबरलाइजेशन का सबसे बड़ा इफेक्ट क्या था कि जो भी बिजनेसेस पे अननेसेसरी कंट्रोल्स थे, अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस थी, वो सब रिमूव कर दी गई, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग एनकरेज हो टू स्टार्ट अप देयर बिजनेसेस इन इंडिया. आप समझ रहे हो इस बात को? मतलब जो भी अननेसेसरी कंट्रोल या रेस्ट्रिक्शंस थी उन्हें हटाया गया. किस लिए हटाया गया? कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो बिजनेस में एंट्री करें, ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यहाँ पे बूस्ट हो, बेसिकली हमारी इकोनॉमी बूस्ट हो. लेकिन सिर्फ लिबरलाइजेशन में फ्रीडम दी गई, अननेसेसरी कंट्रोल्स हटाए गए. सिर्फ इतना लिखने से काम नहीं चलेगा बोर्ड में, इस पे तो बिल्कुल भी एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देने वाले. दे वांट टू नो योर डीप नॉलेज ऑफ लिबरलाइजेशन, कि आप कितने अच्छे से लिबरलाइजेशन जानते हैं, किस किस टाइप की फ्रीडम्स दी गई थी, क्या क्या पॉलिसी चेंजेस किए गए थे अंडर द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन. तो चलिए क्लास उसको डिटेल में स्टडी करते हैं. सी, लिबरलाइजेशन मीन्स रिमूवल ऑफ अननेसेसरी कंट्रोल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन बिजनेस. तो हम समझ गए. अब एक टर्म है क्लास एनसीईआरटी में, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि वी नीड टू फोकस ऑन एनसीईआरटी, हमारा फुल फोकस एनसीईआरटी पे होना चाहिए. इट सिग्नल द एंड ऑफ लाइसेंस्ड परमिट कोटा राज. ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब आपने एग्जाम शीट में टर्म लिख दी ना तो टीचर समझ जाएगा कि आपने काफी डीप नॉलेज जो है वो इस सब्जेक्ट की पढ़ी, आपने एनसीईआरटी को बहुत डीपली रीड करा है एंड आपने लिबरलाइजेशन के कॉन्सेप्ट पे एक्चुअल में टाइम डिवोट किया है. लाइसेंस, परमिट, कोटा राज, ऐसी टर्म्स क्लास में आपको बीच बीच में बताती रहती हूँ कि ऐसी टर्म्स को तो आप जरूर अपनी आंसर शीट में मेंशन करें. ये सच में आपके टीचर के ऊपर बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करता है. लाइसेंस, लाइसेंस का मतलब क्या है ये हम डिस्कस कर भी चुके हैं अपने प्रीवियस क्लास में, कि पहले इंडस्ट्रीज को स्टार्ट करने के लिए आपको लाइसेंस लेना कंपलसरी था. तो गवर्नमेंट ने एलपीजी पॉलिसी के अंडर, पर्टिकुलरली लिबरलाइजेशन के अंडर, जो ये कंपलसरी लाइसेंसिंग होती है ना, ये मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज पे हटा दी थी. हमने प्रीवियस क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस करा है कि वो कौन सी 6 इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे लाइसेंस चाहिए, अदरवाइज सभी इंडस्ट्रीज में से लाइसेंस रिक्वायरमेंट को हटा दिया गया. परमिट मीन्स परमिशन, मतलब किसी भी काम को करने के पहले क्या होता था, इवन आपको अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है या कॉन्ट्रैक्ट करना है, उसका स्केल बढ़ाना है या कम करना, उसके लिए भी आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी. वो सब रिमूव कर दिया गया. अब देयर इज फ्रीडम टू एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट योर बिजनेस. तो एंड हो गया लाइसेंस सिस्टम का, परमिट सिस्टम का. कोटा राज, कोटा राज आपको पता है कि पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कोटा रेस्ट्रिक्शंस थी. कोटा मीन्स क्वांटिटी की रेस्ट्रिक्शंस थी, कि फॉर एग्जांपल कि रशिया से सिर्फ 100 टन ऑफ राइस ही इंपोर्ट होंगे, इससे ज्यादा नहीं. तो आपने क्वांटिटी लिमिट फिक्स कर रखी, गवर्नमेंट ने क्वांटिटी लिमिट फिक्स कर रखी थी. कोटा, कोटा का मतलब ही होता है क्वांटिटी.
तो एक रेस्ट्रिक्शन थी क्वांटिटी को लेके, वो भी रिमूव कर दी गई। यानी 3 चीजें, सबसे पहले तो इस टर्म को समझो, लाइसेंसिंग सिस्टम को 90% रिमूव कर दिया गया कि मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज पे अब लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट की कोई नीड नहीं थी। परमिट, आपको अपनी कंपनी को, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो कोई भी आपको परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी। कोटा रिस्ट्रिक्शन हटा दी गई थी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट से, ताकि स्मूथ फ्लो ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हो सके। अब क्लास यहाँ पे ये 7 मेन पॉलिसी चेंजेस हैं जो अंडर लिबरलाइजेशन लिए गए। अब सपोज करो आपको लिबरलाइजेशन एक्सप्लेन करने को आता है, तो ये तो आप इंट्रोडक्शन दोगे ही लिबरलाइजेशन का। ये 7 पॉइंट्स 1 लाइन के हैं, कोई बहुत ज्यादा इनकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये 7 में से आप एटलीस्ट 5-6 पॉइंट्स हैं जो जरूर अपने आंसर शीट में मेंशन करें टू स्कोर फुल मार्क्स। फुल मार्क्स के लिए आपको ये मेंशन जरूर करना है कि वो छोटे छोटे चेंजेस क्या थे जो लिबरलाइजेशन के अंडर लिए गए। बहुत सिंपल है, ध्यान से पढ़ते हैं। एबोलिशन ऑफ लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट अभी मैंने डिस्कस करा कि जो पहले मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज, सभी इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट थी, बट अब गवर्नमेंट ने एलपीजी पॉलिसी के अंडर ये जो लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट है इसको हटा दिया। सभी इंडस्ट्रीज पे से लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट हटा दी गई एक्सेप्ट 6 इंडस्ट्रीज। अगर वो 6 इंडस्ट्रीज के बारे में आपको जानना है तो यू गो टू दी लिंक ऑफ द प्रीवियस वीडियो लेक्चर। फ्रीडम इन डिसाइडिंग द स्केल ऑफ बिजनेस, जो मैंने परमिट में बताया कि आपकी स्मॉल स्केल बिजनेस, अब आपको उसे लार्ज स्केल करना है, या लार्ज स्केल बिजनेस को आपको स्मॉल स्केल करना है, तो स्केल को पहले बढ़ाने या कम करने के लिए भी गवर्नमेंट की स्पेशल परमिशन चाहिए होती थी, अब वो भी हट गई। आप जब चाहे अपने स्मॉल स्केल बिजनेस को लार्ज स्केल कर सकते हो, लार्ज को मीडियम, मीडियम टू स्मॉल, इट्स अप टू यू। रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पहले इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन, इंटरस्टेट मूवमेंट पे बहुत रिस्ट्रिक्शन थी, वो सब रिमूव कर दी गई। अब बहुत, मतलब कह सकते हो मिनिमल रेस्ट्रिक्शन है ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बहुत इजी कर दिया गया, किस लिए? टू एनकरेज ट्रेड। फ्रीडम इन फिक्सिंग द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर को कंप्लीट फ्रीडम दी गई, मतलब डोम्स कंपनी को फुल फ्रीडम है, वो मार्कर कितने का सेल करना चाहते हैं, तो कंप्लीट फ्रीडम आपको दी गई। आपको कोई गवर्नमेंट से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, आपकी मर्जी, आप अपने प्रोडक्ट का क्या प्राइस फिक्स करना चाहते हो। तो फ्रीडम इन फिक्सिंग द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। रिडक्शन इन टैक्स रेट, ऑब्वियसली टैक्सेशन सिस्टम को बहुत कम किया गया, पर्टिकुलरली कॉर्पोरेट टैक्स, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मैन्युफैक्चरिंग में आए और आप कह सकते हो ना सेकेंडरी सेक्टर में आए। यानी टैक्सेशन सिस्टम, मार्क माय वर्ड्स क्लास, टैक्सेशन सिस्टम में टैक्स रेट रिड्यूस किया गया, किसके लिए? पर्टिकुलरली, प्लीज मार्क माय वर्ड्स, पर्टिकुलरली जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसका रेट कम किया गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बिजनेस में एंट्री करें। आधे लोग तो डर के हमारी एंट्री नहीं करते थे, यार कितना कमाएंगे, इतना टैक्स देना है, तो उस टैक्स रेट को कम किया गया। सिंप्लीफाइंग प्रोसीजर्स फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जैसे मैंने बताया कोटा रिस्ट्रिक्शंस हटा दी गई, कोई क्वांटिटी को लेकर रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, आप जितना चाहे एक्सपोर्ट करो, जितना चाहे इंपोर्ट करो। किस लिए? और प्रोसीजर्स, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स हैं, जो फॉर्मेलिटीज हैं, विच वर वेरी कम्बरसम अर्लियर, विच वर वेरी कॉम्प्लेक्स अर्लियर, दे वर ऑल्सो सिंप्लीफाइड टू एनकरेज द ट्रेड विद फॉरेन कंट्रीज, कि एकदम इकोनॉमी को बूस्टअप मिले, हमारा इंटरनेशनल ट्रेड बूस्टअप हो। तो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो कम्बरसम कैसे फॉर्मेलिटीज थी, कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, उन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेलिटीज थी, उनको भी सिंप्लीफाई कर दिया गया। एंड लास्ट, अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। कैसे अट्रैक्ट करोगे फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी को क्लास? जब उनकी फॉर्मेलिटीज को भी आप ईज कर दोगे। समझ रहे हो बात? जो फॉरेन कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करती हैं, जो एफडीआई है, और वो लोग जब इंडिया में आते हैं तो बहुत सारा पेपर वर्क होता है, कॉन्ट्रैक्चुअल रेगुलेशंस होती हैं, उन सब को सिंप्लीफाई कर दिया गया। जब एमएनसीज को लगा यार इतना सिंपल हो गया इंडिया में इन्वेस्ट करना, इंडिया में एंट्री गेन करना, इंडिया में बिजनेस करना, तो आप देख सकते हो उसके बाद कितनी एमएनसीज इंडिया में आई हैं। आज हमारी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन एमएनसी में वर्क कर रही है। आप खुद देखो कि जो आपके स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाई गई है, नोएडा, गुरुग्राम, बेंगलोर, ये क्या है? ये एमएनसीज के आने के बाद ही तो बनी है। तो फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी को अट्रैक्ट करना भी हमारे लिबरलाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यू मस्ट मेंशन दिस पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट ऐसा है जिसको हम अभी भी अपनी आंखों से देख सकते हैं कि कितनी एमएनसीज इंडिया में जिन्होंने इतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंडियन पीपल को दे रखी है। तो फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी को अट्रैक्ट करने के लिए जो उनको फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं टू स्टार्ट देयर बिजनेस इन इंडिया, उसको भी हमने बहुत ज्यादा
सिंप्लीफाई कर दिया। तो आई होप लिबरलाइजेशन का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर है। 1 मिनट की क्विक रिवीजन करते हैं। लिबरलाइजेशन मीन्स रिमूवल ऑफ अननेसेसरी कंट्रोल एंड रेस्ट्रिक्शंस, एंड ऑफ लाइसेंस परमिट कोटा राज, लाइसेंस रिक्वायरमेंट खत्म कर दी, परमिट स्केल ऑफ बिजनेस बढ़ाओ कम करो योर विश, कोटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बहुत सिंपल कर दिए। उसके बाद आपके 4 अलग हैं। मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस पे रिस्ट्रिक्शन हटा दी, फ्रीडम इन फिक्सिंग द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रिडक्शन इन टैक्स रेट स्पेशली कॉर्पोरेट टैक्स, एंड अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। ओके